वेलकम टू इंडियन बिजनेस सॉल्यूशन। इंडियन बिजनेस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी घोषणा पर बात कर रहे हैं जो आई है जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी की तरफ से। बात यह है कि 1 जुलाई 2025 से एक नया ई-वे बिल पोर्टल eWay2.gst.gov.in लॉन्च हो रहा है। ये जानकारी बिल्कुल सीधी मतलब जीएसटीएन और एनआईसी से ही आई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया पोर्टल आखिर है क्या और जो मौजूदा पोर्टल है eWay2.gst.gov.in उसके साथ ये कैसे काम करेगा, और सबसे ज़रूरी कि भाई जो कारोबारी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं। मतलब पहला सवाल तो यही उठता है कि एक पोर्टल तो चल ही रहा है, तो फिर एक और ई-वे बिल पोर्टल क्यों? चलिए इसी से शुरू करते हैं। हाँ, देखिए इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है बिजनेस कंटिन्यूटी, मतलब कारोबार चलता रहे, रुके नहीं। कई बार क्या होता है कि जो मौजूदा ई-वे बिल 1.0 वाला पोर्टल है उस पर कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाती है ना, या वो डाउन हो जाता है। हाँ, ये तो सुना है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन तो रुकना नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली करदाताओं की मांग थी कि सेवाओं में एक निरंतरता बनी रहे। तो ये सिस्टम को और मजबूत बनाने की एक कोशिश है ताकि किसी एक सिस्टम पर निर्भरता ना रहे। अच्छा, तो ये एक तरह का बैकअप प्लान जैसा हुआ ताकि काम न रुके। पर क्या ये सिर्फ बैकअप ही है या ये दोनों पोर्टल मिलकर कुछ और भी करेंगे? मतलब इनके बीच कोई तालमेल, इंटरऑपरेबिलिटी वो कैसी होगी? बिल्कुल सही सवाल है आपका। ये सिर्फ बैकअप से कहीं ज्यादा है। देखिए, ये जो नया ई-वे बिल 2.0 पोर्टल है, इस पर कुछ नई सर्विसेज भी होंगी। और खास बात यह है कि ये सर्विसेज किसी भी पोर्टल पर बनाए गए ई-वे बिल के लिए काम करेंगी, चाहे वो 1.0 पर बना हो या 2.0 पर। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए सप्लायर ने पार्ट ए भर दिया है, तो उसके आधार पर ई-वे बिल बनाना, या फिर कई ई-वे बिल को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाना। ओह, कंसोलिडेटेड वाला। हाँ, या फिर मौजूदा ई-वे बिल की वैलिडिटी बढ़ानी हो या ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स अपडेट करनी हो, ये सब काम। और अगर कंसोलिडेटेड बिल बनाया है तो उसे दोबारा निकालना हो, ये सब 2.0 पर हो सकेगा, दोनों तरह के बिल्स के लिए। और ये उन सेवाओं के अलावा हैं जो पहले से ही थीं? मतलब जैसे नया बिल बनाना, गाड़ी का नंबर डालना यानी पार्ट बी अपडेट करना, या बिल प्रिंट करना, वो तो दोनों पे चलेगा ही। हाँ, वो तो पहले से ही क्रॉस फंक्शनल था। ये नई सर्विसेज उसमें जुड़ रही हैं। अच्छा, ये तो सुनने में काफी मतलब फ्लेक्सिबल लग रहा है। पर ये सब बैकएंड में कैसे चलेगा? ये सिंक कैसे रहेगा? मतलब एक पोर्टल पे कुछ किया तो दूसरे को कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोनों पोर्टल जो हैं वो एक रियल टाइम सिंक्रोनाइज्ड आर्किटेक्चर पर काम करेंगे। रियल टाइम? जी, रियल टाइम। इसका मतलब है कि ई-वे बिल का जो भी डेटा है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक सिस्टम से दूसरे पर कॉपी या कहिए मिरर हो जाएगा। वाओ, मतलब डेटा लैग नहीं होगा ज्यादा? बिल्कुल नहीं, डेटा हमेशा सिंक में रहेगा और यही इसकी सबसे खास बात है, ये डुअल सिस्टम अप्रोच। सोचिए, अगर कभी पोर्टल 1.0 में कोई तकनीकी दिक्कत आ भी गई तो यूजर तुरंत पोर्टल 2.0 पर स्विच कर सकता है और वहां पर अपने सारे जरूरी काम जैसे पार्ट बी अपडेट करना वो सब कर सकता है, और फिर वहीं से ई-वे बिल स्लिप निकालकर अपना काम चला सकता है। तो इससे वो जो एक ही पोर्टल पर निर्भरता थी वो खत्म हो जाएगी। ये तो वाकई बड़ी राहत की बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम पीक आवर्स में फंस जाता था पोर्टल की दिक्कतों से। अच्छा, ये सुविधा सिर्फ वेबसाइट पर ही है या आजकल जैसे एपीआईज का बहुत चलन है उसके लिए भी कुछ सोचा गया है? हाँ बिल्कुल, ये भी एक जरूरी पहलू है। ये सारी सुविधाएं जो हमने अभी डिस्कस की ये सिर्फ वेब पोर्टल पर ही नहीं मिलेंगी, ये सब एपीआईज के जरिए भी उपलब्ध होंगी। एपीआईज यानी वो इंटरफेस जिससे बिजनेस अपने अकाउंटिंग या लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर को सीधे ई-वे बिल सिस्टम से जोड़ सकते हैं। अच्छा, तो ऑटोमेशन भी पॉसिबल है? बिल्कुल, इससे करदाता और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स अपने सिस्टम से ही ई-वे बिल बना सकेंगे, अपडेट कर सकेंगे। अब ये एपीआईज टेस्टिंग और इंटीग्रेशन के लिए एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में उपलब्ध करा दी गई हैं ताकि डेवलपर्स उन्हें अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट कर सकें। तो मतलब ये सिर्फ एक बैकअप नहीं रहा, ये तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट का भी एक जरिया बन सकता है अगर कंपनियां इन्हें एपीआईज को अपनाएं। निश्चित रूप से। तो इसका व्यवसायों पर, खासकर लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ेगा? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहला और सीधा फायदा तो यही है कि सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, मजबूती आएगी। इमरजेंसी की स्थिति में मुख्य ई-वे बिल 1.0 सिस्टम पर जो निर्भरता थी वो खत्म हो जाएगी। दोनों पोर्टल्स के बीच क्रॉस ऑपरेशन पूरी तरह से संभव है। जैसा मैंने कहा, मान लीजिए मुख्य पोर्टल डाउन है और आपका ई-वे बिल 1.0 पर बना था। हाँ। तो भी आप उसका पार्ट बी यानी गाड़ी का विवरण पोर्टल 2.0 पर जाकर अपडेट कर सकते हैं और फिर दोनों पोर्टलों से मिली स्लिप्स को साथ रख सकते हैं।
ये बिल्कुल वैलिड होगा। लेकिन जैसा आपने इशारा किया, असली फायदा तब होगा जब बिजनेस इसे सिर्फ एक इमरजेंसी प्लान ना समझे, बल्कि इन नई सुविधाओं और एपीआईज का इस्तेमाल करके अपनी जो इंटरनल प्रक्रियाएं हैं, अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कंप्लायंस है, उसको और बेहतर बनाएं, ऑटोमेट करें। सही कहा, सिर्फ बैकअप समझकर छोड़ ना दें, बल्कि इसे अपनाकर प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाएं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ई-वे बिल 2.0 एक तरह का सेफ्टी नेट भी है और सिस्टम में सुधार भी है ना? ये पक्का करता है कि माल की आवाजाही के लिए जो जीएसटी कंप्लायंस है वो स्मूथली चलता रहे, बिना रुकावट के, भले ही एक पोर्टल में कोई दिक्कत क्यों ना आ जाए। बिल्कुल। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है कि ठीक है, ये ड्यूल सिस्टम, ये दोहरी प्रणाली लचीलापन तो दे रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रही है, पर क्या बिजनेस इसे सिर्फ एक क्या कहते हैं आकस्मिक योजना, एक कंटिंजेंसी प्लान से आगे बढ़कर देखेंगे? क्या वो अपनी अंदरूनी प्रक्रियाओं को इसके हिसाब से ढालेंगे, नई एपीआईज का फायदा उठाकर अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि यूजर्स को इन नई फंक्शनैलिटीज को समझना चाहिए, उनसे परिचित होना चाहिए और जहां भी संभव हो एपीआई सर्विसेज को अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने पर विचार करना चाहिए। और हाँ, अगर कोई दिक्कत आए तो जीएसटी हेल्प डेस्क है ही, और पोर्टल पर यूजर मैनुअल भी उपलब्ध रहेंगे, उनसे मदद ली जा सकती है। बिल्कुल। तो ये थी जानकारी नए ई-वे बिल 2.0 पोर्टल के बारे में। उम्मीद है इससे हमारे श्रोताओं को स्पष्टता मिली होगी।